सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर आखिरकार जयराम महतो का बयान सामने आ ही गया है और ये 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा दिया जयराम महतो ने इतना कहने में कि सूर्या हांसदा के साथ जेएलकेएम का संबंध क्या था। अब देखिए, गोड्डा में जिस तरह गोड्डा पुलिस ने सूर्या हांसदा का एनकाउंटर किया, उसके बाद खूब सवाल उठने लगे हैं। सवाल एनकाउंटर के साथ साथ सूर्या हांसदा के जेएलकेएम के साथ संबंध पर इसलिए कि 2024 में जयराम महतो ने सूर्या हांसदा को अपनी पार्टी से साहिबगंज से चुनाव लड़ाया था और आपराधिक इतिहास था। आखिरकार जयराम महतो ने इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी, पार्टी की राय रखी और जयराम महतो ने जो बातें कही है उसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासे हैं। इसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि वो सूर्या हांसदा को जानते नहीं थे, क्योंकि पहली दफ़े वो लोग लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे, फिर विधानसभा चुनाव लड़े और इस बीच कई प्रत्याशियों के चयन में पार्टी की तरफ से पूर्ण रूप से निष्पक्षता या यूँ कहें कि जांच पड़ताल नहीं की गई कैंडिडेट के बारे में और उसका नतीजा ये निकला कि जेएलकेएम की तरफ से सूर्या हांसदा चुनाव लड़े। अब जयराम महतो की बातों में तो चलिए ये चीज़ तो लगने लगा है कि पार्टी अभी भी कम्प्लीटली जेएलकेएम मैच्योर नहीं है। इस वजह से ये बातें आई कि सूर्या हांसदा को जेएलकेएम ने टिकट दे दिया। अब जेएलकेएम की तरफ से जयराम महतो ने जो बातें कही है कि सूर्या हांसदा को टिकट देने में गलती हो गई है, वो पूर्ण रूप से सूर्या हांसदा को जानते नहीं थे कि उनका आपराधिक इतिहास रहा है। उनका कहना है जयराम महतो का कि सूर्या हांसदा के बारे में सिर्फ वो इतना जानते थे कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके थे, जेएमएम से चुनाव लड़ चुके थे और उनके पास कुछ वोट बैंक है, लिहाजा जेएलकेएम ने यही सोचकर सूर्या हांसदा को चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि सूर्या हांसदा वो चुनाव हार चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या चुनाव जीतने भर के लिए ही जेएलकेएम और जयराम महतो की पार्टी ने आनन फानन में किसी को भी टिकट दे दिया? और अगर टिकट दिया तो जयराम महतो ने इसकी क्रॉस चेक क्यों नहीं की? वो जयराम महतो जो झारखंड के बारे में पत्ता पत्ता जानते हैं कि कौन क्या है, कहाँ क्या है, किसके पास क्या है, क्या नहीं है, उनके पास तो हर चीज़ की जानकारी होती है। फिर सूर्या हांसदा की जानकारी क्यों नहीं हुई? वो भी तब जब वो इतने बड़े दो दल से चुनाव लड़ चुके थे, तब जयराम महतो ने ये जांच क्यों नहीं की कि सूर्या हांसदा का आपराधिक इतिहास रहा है। खैर, अगर अब ये गलती हो ही गई है, सूर्या हांसदा को लेकर अगर जयराम महतो ये कह रहे हैं कि हाँ उनकी पार्टी की तरफ से ये गलती हुई है, तो अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? जेएलकेएम अपने उस संसदीय दल पर या उस कोर टीम पर क्या कार्रवाई करेंगे जिस कोर टीम ने प्रत्याशियों का चयन किया था तमाम क्षेत्रों से, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से? ये सबसे बड़ी बात है। जयराम महतो ने सिर्फ गलती मानकर इस मुद्दे से नहीं हट सकते। अब देखिए, बीजेपी में क्या है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास ये सियासी बांध छोड़ने का सबसे बड़ा मौका है। सूर्या हांसदा कभी बीजेपी से चुनाव लड़े हुए थे और जब उनका एनकाउंटर हुआ तो उनके पास सबसे बड़ा मौका आया सरकार से सवाल पूछने का और उन्होंने इस एनकाउंटर को लेकर सरकार से सवाल पूछे। पूर्व विधायक अमित मंडल वो पीसी किए तुरंत सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के बाद और उन्होंने झारखंड सरकार से सवाल पूछा कि भाई पहले गिरफ्तारी और चंद घंटे के भीतर एनकाउंटर, ये भला कैसे संभव हो सकता है? आप या तो गिरफ्तार करते और पब्लिक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, फिर एनकाउंटर कैसे कर दिया गया? लेकिन ये मैच्योरिटी है और अनमैच्योर्ड रीज़न है जेएलकेएम का ही आप कहें कि जयराम महतो एक तो 48 घंटे के बाद आकर सूर्या हांसदा पर पीसी करते हैं, वो भी तब जब पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग होने लगता है कि सूर्या हांसदा जेएलकेएम से चुनाव लड़ चुके थे, जेएलकेएम के हिस्से में थे, जेएलकेएम पार्टी के सदस्य थे। 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया जयराम महतो को ये बताने में कि सूर्या हांसदा के साथ जेएलकेएम का कभी कोई संबंध रहा है। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भी तो बातें उन्होंने ये की कि उनकी गलती है, उनकी पार्टी की गलती है कि उन्होंने ये टिकट दिया है। बात यहीं तक अब ख़त्म नहीं होने वाली है। बात ये होने वाली है कि जेएलकेएम के वो कौन कौन लोग थे जो विधानसभा चुनाव के दौरान, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान
टिकट का बंटवारा करते थे। और जब टिकट का बंटवारा करते थे तो क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि आनन फानन से ज़्यादा कहीं पैसे लेकर, कहीं कोई चीज़ लेकर टिकट बंटवारा किया गया हो? ये सवाल भी उठना लाजमी है। इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जयराम महतो खुद आकर कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था सूर्या हांसदा के बारे में कि सूर्या हांसदा का आपराधिक इतिहास रहा है। लेकिन उनकी जो पूरी एक टीम लगी हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, और वो कहते हैं पूरी वेल मेंटेन टीम थी, सब जानकार लोग थे उस टीम में जो प्रत्याशियों का चयन कर रहे थे। तो क्या सूर्या हांसदा के चयन में गलती सिर्फ इतनी भर नहीं है कि टिकट आनन फानन में दिया गया? क्या ये भी तो संभव नहीं है कि सूर्या हांसदा के पास तो पैसे बहुत है? आप उनका प्रोफाइल जाके चेक कीजिए। जो आदमी जेएमएम और बीजेपी से चुनाव लड़ चुका हो उस आदमी के पास दौलत नहीं होंगे। खैर, ये उठना सवाल इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जयराम महतो ने गलती मानी है। लेकिन गलती सूर्या हांसदा तो एनकाउंटर में चला गया और इस एनकाउंटर को लेकर उसकी फैमिली, बीजेपी, दोनों का कहना है, दोनों का आरोप है कि ये एनकाउंटर फर्जी है। अब एक सवाल और है जयराम महतो से, क्या वो अपनी इस टीम पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने टिकट का बंटवारा किया था? और क्यों नहीं करेंगे? ये सवाल का जवाब भी जयराम महतो को देना ही चाहिए कि भाई क्यों नहीं सूर्या हांसदा को लेकर ये सवाल हो। खैर, बीजेपी अब अड़ी हुई है सरकार से सवाल पूछने में कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि इस एनकाउंटर को लेकर बीजेपी पूर्ण रूप से सरकार पर हमलावर है। उसके पास मुद्दे हैं और मौके हैं सरकार से सवाल पूछने के। और इस एनकाउंटर पर उनकी पत्नी का भी, सूर्या हांसदा की पत्नी का भी कहना है कि भाई वो लोग पूरी प्लानिंग में थे कि सरेंडर करेंगे, और लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जंगल ले गई और जंगल में मार दिया। और ये कहते हुए मार दिया कि भाई जंगल में पुलिस का पिस्टल छीन के वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चला दी और सूर्या हांसदा फिर मारा गया। अब झारखंड की सियासत में सूर्या हांसदा का एनकाउंटर अब तैर रहा है, सवालों में पूछ रहा है। और जब सरकार पूरी व्यवस्था रांची लौट के आएगी तब इस मुद्दे पर फिर घमासान होने वाला है, सदन में भी होने वाला है। चूँकि अभी जो सदन आहूत था वो कुछ देर के लिए स्थगित है दिशोम गुरु के निधन की वजह से, लेकिन जब ये सदन फिर से चलेगा ये सवाल उठेंगे और जयराम महतो को फिर वहाँ पे जाके सदन में जवाब देना होगा कि भाई उनकी पार्टी का एक नेता जो एनकाउंटर में मारा गया वो क्या आपराधिक जब था तो जेल कैंप से संबंध अगर था तो इतनी देर क्यों लगा दी जयराम महतो ने ये कहने